नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और अभी की इस वीडियो में बात करूंगा अपने उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों से आने वाली लिपिकों की बम्पर भर्ती के विज्ञापन के बारे में। लिपिक से यहाँ तात्पर्य ये हुआ कि जिन्हें आप कनिष्ठ सहायक या फिर बाबू कहते हैं, ऐसा समझिए, बाबुओं की बम्पर भर्ती के विज्ञापन के बारे में। तो इनकी चयन प्रक्रिया वगैरह क्या है, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को पूरी आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये भर्ती अधीनस्थ से ना होकर के ये लोग अपने स्तर से करवा रहे हैं। तो सारी चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, कुछ दिन पहले, मतलब कि 2-4 दिन पहले इसके लिए एक शासनादेश जारी हुआ था। तो उसमें जो चयन प्रक्रिया के बारे में लिखा है वो सारी चीज़ आपको बता देता हूँ। फिर आज के अखबार में जो इसको लेकर के खबरें छपी हैं उससे भी आपको अवगत करा देता हूँ, ठीक है। तो इसकी पहले योग्यता के बारे में समझ लीजिए। इसमें यही है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर इसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। कहने का मतलब कि आपको इंटर पास होना अनिवार्य है। दूसरी शर्त यह है कि अगर आपके पास CCC है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसकी जगह पे क्या क्या और चीज़ होना चाहिए, ठीक। तो यह है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड, परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो। और ये जो दिया है कि कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या ये तो आप इसको गूगल पर सर्च कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश शासनादेश, यूपी शासनादेश के नाम से। तो इस पर ये सारी चीज़ें उस पर डालिएगा तो आपको शासनादेश भी देखने को मिल जाएगा। तो उसी के अनुसार आपके पास अगर वो योग्यता है तो आप CCC की जगह ये चीज़ अगर रखते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। या तो आपके पास CCC हो तो भर दीजिए, अथवा फिर दिया हुआ है कि कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा डिग्री। फिर वही कार्मिक का जिक्र कर दिए हैं कि उन्होंने, मतलब कि ये शासनादेश जारी किया हुआ था। तो उसमें देखिए यही है कि या तो कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी यथा कंप्यूटर में डिप्लोमा डिग्री, PGDCA, BCA, MCM है, तथा ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री जैसे कि BA, BSc, BTech, MSc, MBA में कंप्यूटर के रूप में अथवा एक सेमेस्टर में कंप्यूटर कोर्स धारित करने वाले लोग भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक। कहने मतलब कि अगर आपके पास देखिए, इंटर आपको पास होना अनिवार्य है। उसके बाद दूसरी ये शर्त है कि इनको चाहिए कंप्यूटर का कोई एक प्रमाण पत्र। तो अगर आपने हाई स्कूल या फिर इंटर में एक कंप्यूटर का विषय लिया हो, या फिर उससे बड़ी योग्यता आपने रखी है, चाहे BA, BSc, कुछ भी ऐसा, कोई भी आपने ऐसी कोई पढ़ाई की, आपके पास कोई ऐसा प्रमाण पत्र है जिसमें कंप्यूटर विषय रहा हो 1 साल तक, ठीक है ना। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप इसके लिए बेझिझक आवेदन कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया। आगे की इसकी चयन प्रक्रिया समझिए। इसमें देखिए टंकण परीक्षा कराई जाएगी, जिसे टाइपिंग टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब टंकण का मतलब वो मशीन वाली नहीं, अब कंप्यूटर पर ही आपकी सारी चीज़ें टाइपिंग टेस्ट कराई जाती हैं हर जगह। तो इसमें भी आपको कंप्यूटर दिया जाएगा। तो ये है कि कंप्यूटर पर हिंदी टंकण गति न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट एवं कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण गति न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। मतलब हिंदी के लिए 25 की आपकी गति होनी चाहिए और अंग्रेजी के लिए 30, ठीक है। अब देखिए आगे इनकी चयन प्रक्रिया क्या है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की क्वालिफाइंग टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। टंकण परीक्षा जनपद के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित की जाएगी। मतलब कि जो ITI कॉलेज जो होता है सरकारी, उसकी बात चल रही, ठीक। टंकण परीक्षा का अनुश्रवण तालिका के कॉलम 2, मतलब कि इनका शासनादेश है कई पन्नों का, तो वही जिक्र कर रहे हैं कि उस कॉलम में हमने दिया हुआ ऐसे ऐसे होगा। फिर लिखा है कि टंकण परीक्षा हेतु चयन समिति द्वारा एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। यदि एक पद के सापेक्ष 10 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया है तो PET में सर्वाधिक परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले प्रथम 10 अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। अब देखिए, इनका कहने मतलब ये है कि अगर आपने अधीनस्थ की, ये जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा थी PET 2021 वाली का जिक्र हो रहा है, आप उस परीक्षा को दिए हैं, अगर आपने 50% अंक लाए हैं तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक। तो इसके लिए PET में बैठना अनिवार्य है। और उन्होंने एक वो बांध दिया है इसके लिए कि अगर आपके पास 50% अंक हैं तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी नियुक्ति फिर एक वो बनाएंगे, अपना ये एक कट ऑफ बनाएंगे साक्षात्कार का अंक जोड़ करके और आपका ये PET का, ठीक है ना। तो उसका जोड़ करके कट ऑफ जारी करेंगे, तो जो उसमें सर्वाधिक होगा उसी को फिर आगे के लिए बुलाएंगे, ठीक। ये हो गया।
फिर देखिए लिखा है कि कंप्यूटर टंकण परीक्षा क्वालिफाइंग होगी। प्रबंधक द्वारा टंकण परीक्षा की निर्धारित तिथि की सूचना पंजीकृत डाक के माध्यम से न्यूनतम 15 दिवस पूर्व अभ्यर्थियों को प्रेषित की जाएगी। वेबसाइट पर कुछ भी नहीं आएगा कि आप ऑनलाइन इसको डाउनलोड करिए, आपके घर के पते भेजा जाएगा। ठीक, प्रवेश पत्र आपका ये टंकण परीक्षा के लिए। और साथ ही अभ्यर्थियों के ईमेल आईडी पर भी टंकण परीक्षा की सूचना दे दी जाएगी। ठीक है। टंकण परीक्षा क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की पीईटी में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी, जो कि अभी आपको बताया हूँ। उक्त मेरिट सूची में विज्ञापित पदों की संख्या के 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का 20 अंक का साक्षात्कार लिया जाएगा। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के पीईटी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। आपका पीईटी में जितना अंक हुआ वो, फिर आप ये साक्षात्कार में जितने अंक अर्जित करेंगे, ये इन दोनों को मिला करके एक ये मेरिट बनाएंगे। ठीक है, उसी के आधार पर आपका चयन होगा। जिसका ज़्यादा अंक रहेगा सीधी सी बात है नौकरी मिलेगी। फिर मेरिट सूची में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो ये चीज़ हो गया आपका ये जो शासनादेश में जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सतही तौर पर आपको बता दिया हूँ। अब देखिए इसको लेकर के आज के अखबारों में भी खबर छपी है कि समूह ग में लिपिक के पद पर भर्ती की उम्मीद लगाए युवाओं को खुश करने वाली खबर है। 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड माध्यमिक कॉलेजों में 3000 से अधिक लिपिकों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रबंधकों ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को रिक्त पदों का ब्यौरा भेजना शुरू कर दिया है। 10 अगस्त को भर्ती का आदेश जारी होगा और 19 सितंबर से इसका विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। मतलब कि 10 अगस्त को ये आदेश जारी करेंगे कुछ भी, फिर 19 तारीख से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है कि एडेड माध्यमिक कॉलेजों में जुगाड़ से लिपिक बनने का रास्ता बंद हो चुका है। अब यहीं पे देखिए थोड़ा आपको समझाऊंगा, जो जुगाड़ शब्द लिखा हुआ है कि रास्ता बंद हो चुका है, अब ये रास्ता बंद किए हैं या खोले हैं वो आप समझिए। जब सरकार बनी इनकी तो इन्होंने 2017 में कहा था कि हम समूह गा और घा, या फिर ऐसे समझिए कि जितने भी अराजपत्रित पद हैं उनमें से साक्षात्कार को खत्म कर दिया जाएगा और समूह ग और घ की भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जिम्मेदारी दे दी गई है कि यही भर्तियों का विज्ञापन जारी करेंगे। अब इनको क्या सूझा पता नहीं, जुगाड़ देखिए, क्योंकि इन्होंने जो जुगाड़ शब्द लिखा है मैं उस पर बता रहा हूँ कि जुगाड़ से लिपिक बनने का रास्ता बंद हो गया है। तो बंद नहीं हुआ है, जुगाड़ का रास्ता खोला गया है। अब आप खुद सोचिए, जब अधीनस्थ पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी विभाग हैं सबका ब्यौरा ले रहा है अपने पास कि हाँ भैया हम खुद ही भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे, तो अब इनको अलग से अपने स्तर से विज्ञापन जारी करने क्या सोची, और ऊपर से ये साक्षात्कार भी रख दिए हैं। तो क्योंकि अब ये समूह ग और घ से जब साक्षात्कार आपने खत्म कर दिया है तो फिर ये क्यों रखे हैं आप। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि अब यहाँ लिखा हुआ है कि जुगाड़ से लिपिक बनने का रास्ता बंद हो चुका है। तो ये क्योंकि मुझे याद है योगी जी ने बयान दिया था कि ये सब जो सब साक्षात्कार चलता था इसी में हेर फेर लोग करते थे, जुगाड़ करते थे। आपको भी ध्यान होगा मोदी जी ने भी भाषण में दिया था अपने कि ये सारा चीज़ें इन लोग जुगाड़ ही करते थे, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो अब फिर से वही ये कर दिए, साक्षात्कार होगा 20 अंकों का। तो इसमें कहाँ से रास्ता बंद कर रहे हैं मुझे नहीं पता। जब अधीनस्थ को आपने रखा है, आयोग है आपके पास भर्ती कराने के लिए, तो अपने स्तर से आपको विज्ञापन जारी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। अधीनस्थ को दे दिए होते, वही विज्ञापन जारी करता है, सब लोग देते हैं परीक्षा। क्योंकि अच्छा देखिए, पीईटी अधीनस्थ का ले रहे हैं लेकिन भर्ती अपनी दे रहे हैं, अपने स्तर से कराएंगे, तो पीईटी भी कहा है उनका लिए हो, फिर या तो इसमें ही परीक्षा करा लेते, साक्षात्कार खत्म कर देते। जब पीईटी उनका उठाए हो तो साक्षात्कार भी हटाना चाहिए ना। तो ठीक है, अभी आप लोग समझते रहिए कि फिर आगे लिखा है कि इस पद के लिए अभ्यर्थियों को चरणवार कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। बाप रे। विशेष सचिव डॉक्टर वेदपति मिश्रा ने मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, शिक्षा निदेशक माध्यमिक, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक व जिला विद्यालय निरीक्षकों को समय सारणी भेजी है। 26 जुलाई तक DIOAS रिक्त पदों पर चयन के लिए प्रस्ताव शिक्षा निदेशक माध्यमिक सरिता तिवारी को भेजेंगे और वो 10 अगस्त को आदेश भी जारी करेंगी। भर्ती नियमों का शासनादेश 25 नवंबर 2021 को जारी हो चुका है। टंकण परीक्षा व साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को रजिस्टर्ड डाक, ईमेल व मोबाइल नंबर पर संदेश भेजकर सूचित किया जाएगा। चयनितों की मेरिट सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी। फिर यही है कि पीईटी में 50% अंक अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा अनिवार्य है इसके लिए। इसमें 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही लिपिक बन सकेंगे।
पद के सापेक्ष आवेदकों की पीईटी के अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थी टंकण परीक्षा में शामिल होंगे। टंकण परीक्षा उत्तीर्ण होने वालों में से एक पद के सापेक्ष 3 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे। कहने का मतलब कि जितने पद रहेंगे उस हिसाब से 10 गुना लोगों को ये बुलाएंगे टंकण परीक्षा के लिए। फिर जो उसमें से निकालेंगे टंकण परीक्षा जो पास कर जाएंगे, फिर उसके बाद उनमें से वो 3 गुना लोगों को बुलाएंगे साक्षात्कार के लिए। ठीक, ये हो गया साक्षात्कार आपका वही 20 अंक का रहेगा। फिर लिखा कि पीटी के 80 और साक्षात्कार के 20% अंकों के आधार पर चयन सूची बनेगी। क्या अब ऊपर लिख दिए कि 50% अनिवार्य। देखिए यहाँ साफ साफ इन्होंने बता दिया है कि पीटी के 80 और साक्षात्कार के 20% अंकों के आधार पर चयन सूची बनेगी। तो मतलब 80-20 सब हो गया। आप सीधे सीधे बता दिए जिसका 80 अंक हो वही आए फिर इसके लिए, और क्या। ठीक, और इसमें देखिए आपका साक्षात्कार कौन लेगा। 5 सदस्यीय चयन समिति लेगी आपका साक्षात्कार, जिनमें कॉलेज प्रबंधक की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय चयन समिति रहेगी, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक का प्रतिनिधि करने वाले लोग रहेंगे, सेवा योजना अधिकारी रहेंगे, पॉलिटेक्निक का प्राचार्य और जिलाधिकारी की ओर से नामित SC ST व OBC वर्ग का अधिकारी सदस्य होगा। पीईटी स्कोर का सत्यापन जिलाधिकारी की ओर से नामित अधिकारी ही करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आज आपका ये विज्ञापन। देखिए अब 19 तारीख से इसके लिए शुरू हो जाएगा, तो इंतजार करिए आप लोग। बाकी अधीनस्थ भर्ती तो आपकी नहीं आएगी, सीधे आ रही है। अधीनस्थ अपनी खुद की कराएगा वो बाद में। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।